Assalamu alaikum student, welcome to the channel. I'm English literature. So here in this video I'm going to discuss the summary of the chapter Gentle Giant, which is the chapter from our book English for Undergraduate. We have already uploaded the exercises of these chapters. Now we will cover the summary of the chapters. Okay, so in this video I'm going to cover the unit 2 Gentle Giant summary, and in the next video we will cover the upcoming summaries of the chapters. Okay, so हमारा जो next chapter है, फर्स्ट चैप्टर की हम लोग जो एक्सरसाइज के साथ ही उसके साथ समरी में अपलोड कर चुकी हूँ. यू कैन गो एंड विजिट योर आवर चैनल एंड सी दैट. और अब जो है हमने जेंटल जायंट की जो एक्सरसाइजेज हैं, इसके अलावा जो हमने जो बाकी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उसमें सिर्फ हमने एक्सरसाइजेज अपलोड की थी, लेकिन अब हम इसके जो समरीज जो हैं वो भी साथ साथ अपलोड करेंगे. ठीक है, सो हमारा चैप्टर नंबर 2 है जेंटल जायंट. ठीक है, हमने ये आर्टिकल देखा था. दिस वाज एन आर्टिकल अबाउट गोरिल्लास. ठीक है, हमने इसकी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट की थी. यू कैन सी दिस. और अगर हम इसकी समरी देखें तो ये आर्टिकल था कि गोरिल्लास के अबाउट कि किस तरीके से हम जो उनको वाइल्ड समझते हैं, लेकिन वो एक ऐसी क्रिएचर है जो कि वाइल्ड बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, दे बिकम वाइल्ड बिकॉज ऑफ देयर टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली. ठीक है, सो if we see the summary, there are many misconceptions about the nature and lifestyle of gorillas. ठीक है, जो आर्टिकल के राइटर थे उन्होंने पहले ही मिसकंसेप्शंस बताई गोरिल्लास के अबाउट, उनकी लाइफ के अबाउट और उनकी नेचर के अबाउट. ठीक है, कि हम जो गलत फहमियाँ लोगों को हैं, उन लोग उनको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वाइल्ड एनिमल समझते हैं. वैसा ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, पहले राइटर ने क्या बताया कि वो मिसकंसेप्शंस दिखाई. ठीक है, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी थी अपने आर्टिकल के अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्रू नेचर बताई थी गोरिल्लास की. एक इंसिडेंट बताया उन्होंने अपने उस आर्टिकल के अंदर, और फिर उससे बताया कि किस तरीके से गोरिल्लास जो है हमारे वेजिटेरियन है और वो वाइल्ड बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, gorillas are considered to be furious and tenacious creature. They are in fact gentle and tender. ठीक है, उनको जो एक बहुत ज़्यादा गोरिल्लास को क्या समझा जाता है, बहुत ज़्यादा एक खूंखार जानवर. ठीक है, एक ऐसी क्रिएचर जो कि बस वाइल्ड एनिमल है. ठीक है, लेकिन असल में वो क्या है, वो जेंटल है एंड टेंडर है. ठीक है, वो बहुत नरम मिजाज के होते हैं और फिर जो है वो बिल्कुल एक पोलाइट वे से उनकी नेचर होती है. ठीक है, it was due to some images of them in which they look beastly that made people scared of them. ठीक है, अब ये किस वजह से हुआ, ऐसी इमेज किस वजह से बनी जेंटल जो गोरिल्लास की, बिकॉज ऑफ सम इमेजेस. ठीक है, अब वो कौन सी इमेजेस थी, सम इंसिडेंट. ठीक है, तो राइटर ने हमें बताई थी कि अगर हम आगे देखें, an American explorer published a book about hunting of gorillas in the African jungle. ठीक है, उसमें जो फर्स्ट इमेज थी वो क्या थी, एक अमेरिकन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने जो एक बुक पब्लिश की थी about hunting of gorillas in the African jungle. He produced a photograph of an injured gorilla standing on the body of a hunter in a very aggressive style. ठीक है, so ये injured gorilla standing in front of the on the body of hunter. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गोरिल्लास को एज अ फियरस बीस्टली क्रिएचर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है, कि वो इंजर्ड है लेकिन फिर भी जो वो उस हंटर के ऊपर खड़ा हुआ है एग्रेसिव स्टाइल में. ठीक है, तो इससे क्या इमेज जा रही है, लोग उससे खौफजदा हो रहे हैं उस क्रिएचर से. ठीक है, एंड देन द सेकंड incident is Hollywood made a film King Kong in 1930 making as a terror to people. ठीक है, जो किंग कॉन्ग मूवी थी तो उसमें भी जो उन्होंने एक लोग जो उस क्रिएचर से भी खौफजदा हो गए थे. लेकिन अगर हम उस किंग कॉन्ग मूवी को देखें, तो अगर हम उसकी नेचर को देखें, तो वो जब उसको तंग किया जाता था तब वो गोरिल्ला जो है गुस्से में आता था और फिर वो अपने बचाव के लिए जो है सब वो करता था. ठीक है, गोरिल्लास आर नॉट हॉस्टाइल टू मैन, दे आर वेजिटेरियंस. ठीक है, गोरिल्लास जो है हमारे वुमेन्स गोरिल्लास जो है वो बिल्कुल भी जो लोगों के लिए मुश्किल नहीं है. ठीक है, वो बिल्कुल भी उनके लिए खतरनाक नहीं है. दे आर वेजिटेरियंस, वो वेजिटेरियंस हैं. दे डू नॉट अटैक ऑन अदर एनिमल्स. ठीक है,
और ना ही वो दूसरे जानवरों पर हमला करते हैं, ठीक है। Gorillas are not hostile to man. They are vegetarians. They do not attack on other animals. ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि गोरिल्ला जो है वो वेजिटेरियंस हैं, ठीक है। वो मैन को या फिर जो इंसानों को जो उनसे उनके लिए खतरनाक नहीं है वो लोग, ठीक है। वो गोरिल्लाज जो है और वो ना ही दूसरे एनिमल्स पे अटैक करते हैं, ठीक है, ना ही वो दूसरे जानवरों को खाते हैं। They look after their children with a great care and a loving creature, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो एक अपने बच्चों को जो है बहुत प्यार से और एक लविंग क्रिएचर के साथ जो उनको संभालते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं। They only share their anger and fires when they are attacked or treated badly, ठीक है। वो कब गुस्से में आते हैं या फिर फायर से शो कर जाते हैं अपने आप को, जब उनको उन पर अटैक किया जाता है या फिर उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और एनिमल्स को अगर हम देखें हमारे माशरे के अंदर जो है बहुत बुरी तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है, और फिर जो एनिमल भी अपने डिफेंड के थ्रू वो फायरस हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा जो अपने एंगर में आ जाता है, ठीक है। They also become hostile when they are kept separated in the cages from their families, ठीक है। और इसी तरीके से अगर उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाए तो फिर भी वो हॉस्टाइल बन जाते हैं, ठीक है। वो बहुत दे इवन अटैक देयर कीपर, फिर वो क्या करते हैं, वो अपने जो केजेस के जो कीपर होते हैं उन पे भी हमला करते हैं। बिकॉज जो गोरिल्लाज होते हैं वो फैमिली लविंग होते हैं, ठीक है। वो एक साथ रहना पसंद करते हैं, वो अपनी फैमिली की केयर करते हैं। लेकिन अगर उनको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाए, उनको इसी तरीके से केजेस में रखा जाए, उनको उनके नेचुरल हैबिटाट से निकाल के उस जगह रखा जाए, तो वहाँ पर भी वो उनकी नेचर जो है अग्रेसिवली हो जाती है, ठीक है। और वो जो अपने कीपर्स पे भी अटैक करते हैं। द जूलॉजिकल गार्डन्स आर नाउ ट्रीटिंग एनिमल्स साइंटिफिक, ठीक है। अब जो जूलॉजिकल गार्डन्स हैं वो उन पे काम कर रहे हैं और एनिमल्स को जो ट्रीट कर रहे हैं साइंटिफिकली, ठीक है। मीन्स उनको उनके वे से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। जो नेचुरल हैबिटाट उनको पसंद होता है, ठीक है। अब जूस ऐसे बन रहे हैं कि उनको एक पूरा एक ग्राउंड दिया जाता है, ठीक है। और फिर जिस तरीके से उनका वो जिस नेचर में वो रहना पसंद करते हैं उस टाइप की वो चीज़ें वहाँ पर उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। दे ट्राई टू प्रोवाइड देम द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब साइंटिफिकली मतलब कि वो उनको जो है उनका नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। द ट्रिब्यूट देयरफॉर गोज टू द जूस, ठीक है। अब ये ट्रिब्यूट किसको जाता है, जूस को जाता है, ठीक है। विच आर टेकिंग केयर ऑफ एनिमल इफेक्टिवली एंड अफेक्शनेटली, ठीक है। जो कि एनिमल्स के जो केयर कर रहे हैं, ठीक है, प्यार से उनको रख रहे हैं और उनके लिए एक नेचुरल हैबिटाट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि उन एनिमल्स को बहुत बुरी तरीके से बैडली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एनिमल्स आर बिहेविंग देमसेल्फ, और इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि अब जो एनिमल्स हैं वो खुद भी बिहेव एक सही तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। दे आर इनऑफेंसिव एंड नॉन अग्रेसिव, ठीक है। तो वो एक इनऑफेंसिव है और नॉन अग्रेसिव। इनऑफेंसिव मतलब वो कोई हार्म पहुंचाने वाले नहीं है, ठीक है। वो एक नॉन अग्रेसिव जो क्रिएचर है, ठीक है, वो बिल्कुल भी आराम से रहते हैं उस जो उनका हैबिटाट है उसके अंदर, और वो किसी के साथ भी फायरसली ट्रीट नहीं करते, ठीक है। It is a pity that the number of gorillas is decreasing, alarming due to the activities of men, ठीक है। इस अब गोरिल्लाज की जो तादाद है वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द मैन एक्टिविटीज, ठीक है। न सिर्फ गोरिल्लाज की बल्कि बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है, खत्म होते जा रहे हैं बिल्कुल दुनिया से, ठीक है। मैन इज कटिंग फॉरेस्ट वेयर दे लिव, मैन क्या कर रहा है, फॉरेस्ट को काट रहा है जहाँ पर जो जानवर जो रहते हैं उनको ख़त्म कर रहा है। देयर नंबर इज़ नाउ लिमिटेड टू अ फ्यू थाउजेंड। इस तरीके से या तो उनकी बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है या फिर उनकी माइग्रेशन हो रही है, और फिर जो उनका जो नेचुरल हैबिटाट उनको चेंज हो रहा है, तो फिर उससे जो एनिमल्स वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। मैन एक्सल्स इन किलिंग देम, या तो मैन खुद भी उनको बहुत बुरी तरीके से मार देता है और खुशी महसूस करता है, ठीक है। वो रिजॉइस महसूस करता है, एक्सल्स मीन हम रिजॉइस, ठीक है, उनको मारकर। द वाइल्ड लाइफ इज on the verge of extinction as the natural abode of the animal is disappearing from the globe of the world. अब वाइल्ड लाइफ क्या होती जा रही है, हमारी वर्ल्ड से ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। और अगर हम देखें हमारी जो वर्ल्ड है वो पूरी एक
जो हमारा ग्लोबल सिस्टम है वो एक पूरा सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसमें से एक सिस्टम भी कोई अगर ख़राब होगा तो पूरी ग्लोब पे या पूरे उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। तो फिर हमारी जो ग्लोब है उसमें भी जो है बहुत चेंजिंग आती जा रही है, ठीक है। और अब जो एनिमल्स जो हैं वो भी हमारी वर्ल्ड से ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। To sum up, gorillas which are rightly called the gentle giants, ठीक है। तो अब जो आर्टिकल के राइटर थे उन्होंने क्या कहा, गोरिल्लाज आर जेंटल जायंट आर आल्सो endangered species, और ये endangered species हैं like other wild animals. We should do something for protecting wildlife. तो ठीक है, हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है कि एक तो एनिमल्स के साथ जो पोलाइटली वैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको बैडली ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमें वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए, जिस तरीके से हमें रहने सहने के लिए जगह चाहिए होती है प्रॉपर, इसी वजह से जो हमारे जो एनिमल्स हैं उनको भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए। अगर आप देखें तो हमारा जो चैनल है उस पर इसकी समरीज और एक्सरसाइजेस को मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैं आपको वो चैनल पेज दिखा भी देती हूँ, यू कैन गो एंड विजिट थ्रू दैट। So this is our channel, MA English Literature. This is the playlist of our. So this is our channel, and you can go to the playlist and you can check there. English for undergraduate है. I have uploaded all the chapters of the book. Okay, हम इसके exercises को upload कर चुके हैं, और अब इसमें इसके साथ साथ हम समरीज को अपलोड करेंगे, ठीक है। ये हम जो एक्सरसाइजेज हैं ये कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी जो एक्सरसाइजेज को जो उसके समरीज हैं उसको भी आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल अपलोड द summary of the chapters and you can go through it. Please don't forget to subscribe. Please subscribe our channel and support us. Thank you.